मैं हूँ सलामत अली और इस वक्त हम लोग मौजूद है गोरेगांव के नेस्को में, जहाँ पर सिक्योरिटी एंड फायर एक्सपो वेस्ट इंडिया नाम से ये एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इन्फोर्मा मार्केट की ओर से ये आयोजित किया गया है। हर बार की तरह ये सेकंड एडिशन है और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, कितने दिनों का ये एग्जीबिशन है, हम खुद जानते हैं। डायरेक्टर योगेश मुद्रास जी, योगेश जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन का ये एग्जीबिशन है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक हमारा मुंबई में सेकंड टाइम हम लोग ये प्रयास करें एग्जीबिशन करके। हमारा सिक्योरिटी डोमेन में हम लोग इंडिया में 16 साल से है। हमारा मेजर बड़ा सबसे साउथ एशिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेयर होता है इफ्सेक नाम से, जो दिल्ली में हो रहा है, 16 साल से हो रहा है। और हमने जब भी देखा कि बहुत सारे मुंबई और वेस्टर्न इंडिया से विजिटर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट जो केटर करने के लिए हमने ये शो लास्ट ईयर लॉन्च किया और उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है। सारे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स ये शो में आए हुए हैं। इसमें आपको सारी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई सारी टेक्नोलॉजीज देखने मिलेंगी। CCTVs हो, एक्सेस कंट्रोल हो, बायोमेट्रिक्स हो, बूम बैरियर्स हो, GPS टेक्नोलॉजीज हो, सारी नई नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जो मार्केट में है, वर्ल्ड ओवर है, यूज़ हुए, वो सारी उनके सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट्स, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, ये सारी यहाँ पे देखने मिलेंगे आपको शो में। आपने बताया कि बड़े ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल है। ब्रांड्स के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन मुख्य बड़े ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल है? बहुत सारे हो, जैसे हिकविजन हो, प्रामा हो, आपके CP+ हो, ZKT को, आपके पैनासोनिक हो। ऐसे बहुत सारे नए जो इंटरनेशनल ब्रांड्स भी है, डोमेस्टिक ब्रांड्स भी है, बहुत सारे लोकल इंडियन ब्रांड्स भी है। अभी ये तो मैं 4-5 ही नाम लिए, 50 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही है। आई थिंक समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक। एग्जीबिटर्स को क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन का ये एग्जीबिशन है और एग्जीबिटर्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? तो ये शो में हमारे यहाँ पे इस बार अराउंड 5000 से ज़्यादा ट्रेड डेलीगेट्स। ये B2B फेयर है, यहाँ पे कंज्यूमर्स नहीं अलाउड है। जो आएंगे सारे गवर्नमेंट से रहेंगे, इंडस्ट्री से रहेंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे, चैनल पार्टनर्स रहेंगे और रिटेलर्स रहेंगे। ऐसे ये सारे लोग यहाँ पे आने वाले। 3 दिन में 5000 से ज़्यादा ओवरऑल ऑडियंस एक्सपेक्टेड है हमको। और ये जो वेस्ट इंडिया हमने किया है, ये सिर्फ महाराष्ट्र से सीमित नहीं है। हमको रजिस्ट्रेशन जो आई है इस शो के लिए, वो गुजरात से आई हुई है, गोवा से, कर्नाटका से आई हुई है, इवन मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं ये शो के लिए। बिकॉज ये मुंबई एक हब है जहाँ पे अच्छा सोर्सिंग हो सकता है, तो इसीलिए बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म, बढ़िया प्लेटफॉर्म बना हुआ है। एग्जीबिशन की बात करें, दिल्ली में भी आपके एग्जीबिशंस होते हैं, देश के कई जगहों पर एग्जीबिशन होते हैं। मुंबई में जब भी आप एग्जीबिशन करते हो तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है? क्योंकि यहाँ पर क्राउड जो है वो ज़्यादा होता है और आर्थिक राजधानी मुंबई को कही जाती है, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है जब मुंबई में एग्जीबिशन होता है। डेफिनेटली मुंबई हैज़ बिन द कमर्शियल, ऑलवेज बी द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। बहुत सारी कंपनी के हेडक्वार्टर्स है, कॉर्पोरेट ऑफिस है और एक मुंबई का अलग ही अट्रैक्शन है। तो मुंबई में शो होता है तो नॉट ओनली मुंबई और महाराष्ट्र के लोग आते हैं, बट बहुत सारे अक्रॉस कंट्री वाले लोग भी आ जाते हैं, इंटरनेशनल्स भी आ जाते हैं। बिकॉज एक मुंबई का अलग से अट्रैक्शन है, इसका कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है। यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी सारे वर्ल्ड ओवर से कनेक्टेड है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स है। वो एक उसका बेनिफिट डेफिनेटली है बिज़नेस के लिए। बट ये शो मुंबई के लिए ही डेफिनेटली नहीं हम लोग करते। मुंबई में जो करते हैं वो पैन इंडिया के लिए करते हैं शो। वो बिजनेस होता है, एग्जिबिटर्स आते हैं, बायर्स आते हैं, सारे पैन इंडिया से आते हैं। इंडिया, मुंबई इज़ अ हब, बट दे लाइक कमिंग टू मुंबई बिकॉज मुंबई सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी एंड फायर एक्सपो की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से सिक्योरिटी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है और हमेशा हर जगह पे हम देख रहे हैं कि AI जो है वो मौजूद हो चुका है, साथ ही साथ CCTVs आज के डेट में हर जगह पे अवेलेबल है, तो किस तरह से इसे देख रहे हैं आप? आई थिंक सिक्योरिटी एक पहले क्या था, सिक्योरिटी सिर्फ आज अगर हम समझो 5-6 साल पहले जाए तो सिक्योरिटी कोई एक शॉप में लगा देते, कैमरा लगाते, वो सिर्फ मे भी चोरी करने के से रोकने के लिए। तो अभी उससे इतना ज़्यादा एनालिटिक्स मिल जाता है। आज कोई आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ, वो जो कैमराज है उससे अपने कंज्यूमर्स के हैबिट्स देखते हैं, वो कौन से एरिया में खड़ा रहा, क्या प्रोडक्ट्स पिक किया, क्या एज ग्रुप के लोग आए, मेल थी, फीमेल थी, कौन से टाइम पे आए, उससे बहुत सारा एनालिसिस मिलता है। उस हिसाब से उनके ना प्रोडक्ट्स भी वो उस हिसाब से रख सकते हैं, तो एक उनका सेल बढ़ जाएगा। एक बिजनेस एंगल हो गया आई एम टॉकिंग ऑफ।
Plus other security angle is there so many lapses which are being avoided because of this high definition cameras which are coming up. पहले क्या होता था, ये सारे कैमरा जो रहते थे उससे इतना पिक्सेलाइट होता था, इतना क्लियर नहीं दिखता था, लेकिन अभी हाई डेफिन कैमरा से आज कैमरा से फेशियल एक्सप्रेशन से एनालाइज कर सकते हैं कि ये आदमी सही तरीके का है या नहीं है। आप फेशियल उससे आपके इवन आपके घड़ी का ब्रांड भी पता चल जाएगा, इतने हाई डेफिनेशन कैमराज है। तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स है जिससे बहुत सारे जो इश्यूज़ है वो पहले से ही टैकल हो सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट लेवल, जो हम लोग पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा सब पॉसिबल हो रहा है आजकल के। सेफ्टी की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा हमारे जहन में सीसीटीवी आता है, और क्योंकि लोगों के पास उतना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जब भी सिक्योरिटी की बात होती है तो वो सिर्फ सीसीटीवी या फिर एंट्रेंस गेट तक ही सोच पाते हैं। सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी को, कहाँ कहाँ पे लगाया जा सकता है? अभी स्मार्ट डोर लॉक हो गया, होम एंट्रेंस ऑटोमेशन हो गया, आपके बायोमेट्रिक्स हो गए, जीपीएस भी आ जाता है उसमें। सब बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ है। होम ऑटोमेशन में तो बहुत कुछ आ जाता है, और वो भी अभी वेब एनेबल्ड है। पहले अभी आप घर पे बैठ के आप कैमरा से सब कुछ देख सकते हैं, आपके इंटेलिजेंट डिवाइसेस को भी उनका मूवमेंट मॉनिटर कर सकते हो यहाँ पे। सो देयर इज सो मच टू डू इन दिस, और जो लेवल जो हम लोग सोच नहीं सकते उस हिसाब से यहाँ पे अभी आप देखेंगे। अभी ये बूथ है, यहाँ पे दे आर शोइंग समथिंग विच इज़ ऑन योर आई रियली वॉन्ट टू सी दिस, बिकॉज ये यहाँ से आपके जो ऑडियो बेसिस पे आप कैसे सिक्योरिटी कंट्रोल करेंगे, सिर्फ वॉइस कंट्रोल से। तो देयर आर समथिंग न्यू विच इज़ कमिंग, न्यू प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग इन दिस मार्केट। ये कोरियन कंपनी है, तो इस हिसाब से हमको आई थिंक समथिंग विच वी हैवंट इवन थॉट ऑफ। एग्जीबिशन में वो एक बेनिफिट होता है, एग्जीबिशन में हमें एज एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करके भी हमें बहुत सीखने मिलता है कि ऐसी नई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हर वक्त। लास्टली सर, क्योंकि 3 दिन का एग्जीबिशन है, तो विजिटर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? सो एनीबडी हु इज़ कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी डोमेन, प्लीज़ कम, आइए, ये देखिए। हमने एक बहुत एफर्ट लेके एक एग्जीबिशन खड़ा किया है जो आपको सारी टेक्नोलॉजी, सारी अवेयरनेस, सारे ट्रेंड्स ऑफ सिक्योरिटी सेक्टर देखने मिलेंगी वन प्लेटफॉर्म पे। नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, इनोवेशन, पर आपके सारे वो लीडर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर प्रेजेंट। यहाँ पे सेशंस हो रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, जो ट्रेंड्स पे है। सो आई थिंक वो बड़े बड़े स्पीकर्स आए हुए हैं, मिलिए, नेटवर्क कीजिए, आपका नॉलेज बढ़े, और अगर आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ एक्सप्लोर दिस। आई थिंक ये व्यूअर्स के लिए मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। योगेश मुद्रास जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एग्जीबिशन लगा हुआ है और इसमें इस एग्जीबिशन में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ सलामत अली, समय 1 न्यूज़, मुंबई।